किसान की खड़ी फसल बर्बाद हो जाना किसी किसान के लिए बुरे सपने जैसा होता है, लेकिन यह बुरा सपना वास्तविक रूप से गांव गोपालपुरा में सच हो गया है। गांव गोपालपुरा में खड़ी फसल पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसके बाद अनेक किसान नेताओं ने इस घटना को लेकर आक्रोश जाहिर किया है। जबकि प्रशासन का कहना है कि कटानी रास्ते में जो चीजें आई उनको हटाया गया है। जानकारी के अनुसार गांव गोपालपुरा से बिदासर की ओर 2 लेन सड़क बन रही है, जिसका निर्माण कार्य चालू है। इस सड़क को और आगे जिस रास्ते से होकर बनना है, उस रास्ते पर से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर ये कार्रवाई तहसीलदार प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में की गई। गांव में प्रवेश करते ही पंचायत भवन के सामने से शुरू होने वाले रास्ते पर अनेकों लोगों की दीवार प्रशासन द्वारा जेसीबी की सहायता से तोड़ी गई। दुकान भी टूटी, मकान भी टूटा, शौचालय भी टूटे, दीवार भी टूटी। खेतों में खड़ी फसल पर जेसीबी चलाई गई, जिसका लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने लोग लाचार नजर आए। मौके पर सदर पुलिस थाने के सीआई मनोज कुमार मुंड के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा, जब तक पूरा रास्ता खेतों के अंदर से होकर पक्की सड़क तक मिलान नहीं कर दिया गया, तब तक मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इस बारे में खेत मालिक सागर पिलानिया, रामनिवास पिलानिया आदि ने बताया कि हाल ही में नब्ती करवाने के लिए प्रशासन के पास प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं की गई और जहां से कटानी रास्ता है वहां से रास्ता नहीं निकालकर हमारी फसल को बर्बाद करते हुए रास्ता निकाला गया है। अब खड़ी फसल की हम रक्षा कैसे कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। दूसरी ओर गीता देवी पिलानिया ने कहा कि हमारे खेत की हमने बाढ़ करवाई, बुआई की गई, फसल भी बड़ी होने लगी थी। लाख रुपए खर्चा करने के बाद सरकार ने आकर खड़ी फसल कैसे जेसीबी से बर्बाद कर दी, यह यहाँ पर देखने को मिला है। वे कार्रवाई के दौरान पटवारी से अनेक बार ग्रामीणों की कहा सुनी हुई, जिस पर पुलिस ने बीच बचाव किया। यूथ कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष आनंद पिलानिया ने बताया कि पास में से प्रचलित रास्ता निकल रहा है, उस पर सड़क बनाने की बजाय हमारे खेतों को बर्बाद किया गया। दूसरी ओर इस मामले में तहसीलदार प्रवीण कुमार ने बताया कि पहले से ही सबको नोटिस दिए हुए थे। नोटिस की तारीख निकलने के बाद प्रस्तावित सड़क के मार्ग से जो चीजें आ रही थी उनको हटाने की कार्रवाई की गई है। राजस्व टीम द्वारा कटानी रास्ते को लेकर नाप पूर्व में कर लिए जाने की जानकारी तहसीलदार द्वारा मीडिया को दी गई। वहीं किसान नेता कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट बनवारीलाल बिजानिया, किसान सभा के अध्यक्ष तेजपाल गोदारा भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उसके बाद सभी लोग एडीएम कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर एडीएम भागीरथ साग के समक्ष समस्या को जाहिर किया। एडीएम ने कहा कि उपखंड अधिकारी से बात करके समस्या का समाधान निकाला जाएगा। कॉमरेड राम नारायण रुलानिया व अन्य लोगों ने एडीएम को मौके के वीडियो दिखाते हुए कहा कि खड़ी फसल पर बुलडोजर चला देना किसानों के हितों पर सीधा सीधा अत्याचार है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता है। इस दौरान अपना पक्ष बताते बताते रामनिवास पिलानिया भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मसले का किस प्रकार से समाधान निकालता है। वहीं मौके पर स्थिति यह है कि कुछ लोग अपनी दीवारें टूटने के बाद फिर से अपने घर की दीवार बनाने में जुट गए हैं। हाल फिलहाल प्रशासन इस मामले पर नजर बनाए हुए है। दिन सरकार कट गई, सड़क चालू इन 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीना के मायने क्या चीज हो कभी मैं सड़क डाल मैं मग बनता को नहीं, कोई बेचता करता की है क्यों को नहीं कियो माने। अब एन मौके पर जेसीबी लगाई है, मैं को एकरमंड कोन करियो गेलो खुल्लो आग लाग बोरियो कटाण को गेलो, कोई मन्ना को नहीं गेले काटता ने कटाण बनी मारे का तो नुकसान हुई है खेत का मायने। आ तो थे सोचो मैं गरीब आदमी, मैं तो खेती बढ़िया खेत मन मार दिया किने सर कियो में कोई मांगी सुनाई कौन करी क्या कटाण कटाण कटे कटाण तुम्हारी भी गेलो जमीन है कटाण को गेलो तो वो है कटाणा है कौन ये सरू कटाण होई कौन मैं तो देखियो कौन हनुमान बडेरा देखियो भी नहीं मतलब तो फसल का तो नुकसान हुई है मारे गणु लाख रुपया का नुकसान हुई है, मारे लाख रुपया का नुकसान हुआ हमारी फसल में। नान करियो सो काम करियो आ फसल मारी साजासी महुआ भी साहब जाब तो थोड़ा ही वे नहीं सरकार आर कर देगी मग जाब तो। ग्राम गोपालपुरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से कुछ सड़क बनना प्रस्तावित था, उसके द्वारा सीमा ज्ञान रेवेन्यू की टीम के द्वारा उसका विधिवत रूप से सीमा ज्ञान करवाया गया। सीमा ज्ञान के बाद जो अतिक्रमण था जो आ रहे थे उनमें उनको विधिवत नोटिस दे के तामील करवा के उचित सुनवाई का उनको जवाब देने के लिए समय दिया। समय देने के बाद
फाइल का निस्तारण किया गया और आज रेवेन्यू टीम के द्वारा जो अतिक्रमण था उसको, जो गैर मुमकिन रास्ता था उस पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया। सर, किसानों का आरोप है कि उनकी खड़ी फसल पे बुलडोजर चला दिया गया। जो फसल वगैरह जो खड़ी हुई थी वो गैर मुमकिन रास्ते में थी जहाँ सड़क बना प्रस्तावित था। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज जो गोपालपुरा पंचायत में हुआ है वो किसान वर्ग और आम जन के लिए आज का दिन ये एक काला दिवस के रूप में आया है, क्योंकि प्रशासन ने किसानों की खड़ी फसल को रौंदा, जेसीबी से रौंदा गया है। बल्कि रेवेन्यू का ये कानून बना हुआ है कि अगर किसान ने अगर फसल बो दी तो पटवारी उसको नाप नहीं सकता, बल्कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की साठगांठ के कारण यहाँ के प्रशासन ने मिली भगत करके किसानों की खड़ी फसल को रौंद दिया है। और यहाँ गांव के अंदर जो आम लोग निवास कर रहे हैं उनकी दीवारों को तोड़ा गया है। ये घोर अन्याय किया गया है आमजन के साथ और इसके खिलाफ हम किसानों को मिलकर के और आंदोलन करेंगे और प्रशासन से जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके लिए मुआवजे की मांग करेंगे। अगर मुआवजा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। देखिए, किसान की फसल को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि एक पास में कटानी रास्ता जा रहा है। निश्चित रूप से अगर वो कटानी रास्ते पे अगर रोड बनाई जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं था। केवल मात्र उसी के पास से, जस्ट उसके पास से एक और रास्ता निकालना फसल को बर्बाद करके, वो भी इस समय, जबकि इस समय काश्तकार के खेत में भी घुसा नहीं जाता है। प्रशासन जाकर निश्चय पूरा एकदम वो सुई कर दी, फसल बर्बाद कर दी। आज किसान का उस किसान के लिए बहुत ही दुख का दिन है। दूसरी बात कि अगर वो इस तरह से अगर इनको निकालना ही था रास्ता तो समय और भी था, मगर नहीं निकाला, मगर इन्होंने फसल बर्बाद करके निकाली। ये प्रशासन से मिलके और ये यहाँ के स्थानीय जो नेताजी हैं या सरपंच है उनके सानिध्य में निकला हुआ है। और अब हम तो ये कह रहे हैं कि ये किसान के साथ अन्याय वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो साहब, समस्या बाकी पहले कुछ नहीं थी, 4 महीना हो गया उसने ने हमारे को न तो इतला दी न कोई नोटिस दिया। 4 महीना के बाद में ये मान लो 19 तारीख का ऑर्डर निकलवाया है, 20 तारीख को हमारे को नोटिस दिया है कि 22 को आप जमीन खाली कर दो, अतिक्रमण कर रखा है, ताकि हमारा रास्ता खुला है इधर से, वो कोई अतिक्रमण नहीं किया है हमने। और आज मान लो 50 वर्ष ज्यादा में तो रस्तो वही देखो जो बार है, देखो अति रिक्वेस्ट करी मेरे को मारो सीमा ज्ञान कर दियो थे, रस्तो बनाई 20-25 की जगह 30 फुट ले सको आप। फसल को नुकसान हुआ है। फसल को नुकसान तो हुए, फसल बांधने के बाद के माने उन्होंने मतलब पटवारी और गिरदावड़ को भेजा था। पहले उनको बोला यार मैं किए यार कि भाई गिरदारी पटवारी अन कियो ही हो, मेरे को देखो फसल को नाश हुआ है, लिख कर दे जो कि भाई मांगना साइन भी लिया है गिरदाव साहब कि लिख कर दे दो भाई का माँ के फसल नाश हुआ तो मैं नापन को। आज बहुत ही एक कह सकते हैं किसानों की छाती पर ये जो बुलडोजर चला है, ये किसानों के खेतों पे नहीं चला है, किसानों की छाती के ऊपर बुलडोजर चला है। जब किसान इस गर्मी में, इस धूप में अपनी फसल को तैयार करता है और उस फसल पर ऐसे बुलडोजर चलते हैं सरकार और प्रशासन के इशारों से, और जबरदस्ती ये बुलडोजर चलाया गया। मैं एक यूथ कांग्रेस का सदस्य हूँ और यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मैंने विधायक जी से भी अवगत कराया बार बार इस मुद्दे को, और मैंने सुबह ही विधायक जी को निवेदन किया कि आप खड़ी फसल पर ये कार्रवाई न करवाएं, और फिर भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली और किसानों की छाती पर बुलडोजर चलवा दिया गया और किसान पर इतना अत्याचार किया गया कि पटवारी आता है अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाता है, किसी भी किसान को सीमा ज्ञान नहीं करवाता है, किसी भी किसान को पूछता नहीं है, अपने हिसाब से रिपोर्ट बना के और इस रोड का मैप तैयार कर देता है ऐसी में बैठ के। और जब पटवारी को बार बार अवगत किया जाता है तो पटवारी कहता है कि हमने रिपोर्ट बना दी है, हमने सीमा ज्ञान करवा दिया। हाल जमीनी स्तर पर किसी भी किसान को कोई भी सीमा ज्ञान नहीं कराया गया है। और आज इसका एक तरफ कांग्रेस की सरकार कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं और एक तरफ किसानों के यहाँ जमीन पर
अत्याचार हो रहा है, इसके लिए पूरे किसान नाराज है, किसान परेशान है। ये सरपंच इसका जिम्मेदार है। सरपंच मनमानी से इस किसानों की खेती को नष्ट करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सरपंच की गाड़ी, सरपंच के गाड़ियों की में बैठकर प्रशासन को यहाँ लेकर आया गया था और सरपंच भी यहाँ मौजूद थी और सरपंच ने इस पूरी षड्यंत्र के साथ किसानों को बर्बाद करने का कार्य किया है और गांव के किसान, गांव के लोग सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और इस सरपंच को भी ये दिखा दिया जाएगा कि ये मनमानी नहीं चलेगी, गांव के लोगों पर अत्याचार नहीं करने देंगे हम। सुजानगढ़ के भोजलाई बास में से अनेक क्रोस है जिनमें आए दिन वाहन फंसने के समाचार मिलते रहते। इसी प्रकार का वाकया दोपहर में चापटिया शमशान के पास स्थित गली में हुआ, जहां पर नाले में पिकअप फंस गई। काफी मशक्कत के बाद जब वाहन नहीं निकल पाया तो मौके पर क्रेन को बुलाकर पिकअप निकाले गए। लोगों ने बताया कि नाला जाम होने के कारण सड़क पर पानी चला आता है और वाहन चालकों को अंदाज नहीं हो पाता कि नालियों पर गड्ढा कहाँ है, जिसके कारण इस प्रकार के वाक़े होते हैं और वाहन चालकों को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। साथ ही यातायात भी बाधित होता रहता है।